एक पत्नी अपने पति से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और वो अपने पति के साथ वो अपने ससुराल में रह रही थी। लेकिन एक दिन उसके पति का दोस्त उसके घर आता है। जब वो पति के साथ अपने उसके दोस्त को देखता है तो उस महिला को उसके दोस्त से प्यार हो जाता है और वो अपने पति के दोस्त से प्यार कर बैठती है और उसके बाद जो ये काम करती है वो काफ़ी हैरान करने वाली थी, क्योंकि एक पत्नी ने जो ये किया था ये बहुत ही भयावह था। बल्कि यूँ कह लें कि ऐसा कोई पत्नी कर ही नहीं सकता। जो ये किया हुआ था, ये अपने पति की हत्या करके अपने कमरे में ही उसको सुला देता है और वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और मैं आज की इस घटना में आपको बताऊंगा कि एक पत्नी अपने पति की हत्या कैसे कर देता है। और इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह का क्राइम स्टोरी वीडियोज और अलग अलग स्टोरी वीडियोज हमारे इस चैनल पे आपको देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियोज में कि आखिर ये मामला है कहाँ का और इस तरह की घटना कहाँ घटी है। तो दोस्तों यह घटना है मध्य प्रदेश की ग्वालियर की। वहाँ पर एक महिला होती है जिसकी नाम अंजलि कुशवाहा होता है और उसके पति का नाम लोकेंद्र कुशवाहा होता है। दोनों पति पत्नी थी और बहुत ही अच्छी तरह से अपने परिवार में रह रहा था और उसके परिवार में उसका एक ससुर भी होता है। यानी कि पति पत्नी और उसका ससुर तीनों एक साथ अपने परिवार में रह रहे थे। जीवन ठीक ठाक गुजर रहा था। अचानक से लोकेंद्र कुशवाहा का जो दोस्त होता है वो उसके साथ उसके घर पर आ जाता है और वो वहाँ पे रहकर कुछ समय बात विचार करता है और बात विचार करने के दौरान उसकी पत्नी जो कि अंजलि कुशवाहा थी उसको उसके दोस्त से प्यार हो जाता है। उसके दोस्त का नाम होता है गौरव कुशवाहा और वो थोड़ा सा पैसे के मामले में और रहन सहन के मामले में थोड़ा ऊंचा था लोकेंद्र से, इसलिए उसकी पत्नी को उससे प्यार हो जाता है और वो प्यार इतना बढ़ जाता है कि वो अपने पति तक को हत्या करने को तैयार हो जाता है। क्योंकि एक दिन जब वो दोनों आपस में मिलता है तो उसके पति लोकेंद्र को ये पता चल जाता है, जिसको देखकर उसकी पत्नी बहुत ही हैरान हो जाती है और वो प्लान बनाती है कि क्यों न इसको हम अपने रास्ते से हटा दिया जाए और वो ऐसा प्लान बनाती भी है। एक दिन उसका मौसेरा भाई जो है वो इसके यहाँ आता है और उस दिन ये सारा प्लानिंग करती है कि अपने पति की आज हत्या कर देना है और उसके बाद यहाँ से वो चला जाएगी। इस तरह होता रहता है। वो पूरी प्लानिंग के साथ तैयार हो जाती है और जब उसका पति अपने घर पे आता है तो अपने पति को बहुत ही प्रेम से उस दिन उसके लिए उसकी मनपसंद खाना बनाकर उसको खिलाता है। मछली खिलाता है और दारू भी पिला देता है। दारू पिलाने के बाद जब वो बहुत ही ज़्यादा नशे में हो जाता है, जब वो अपने कमरे में जाता है तो वहाँ पे लेटा हुआ होता है और यहाँ इधर जो अंजलि कुशवाहा थी उसकी पत्नी, उसका मौसेरा भाई भी उसके घर आया हुआ होता है जिसका नाम नंदू होता है। दोनों यानी कि उसके भाई और वो महिला जो कि अंजलि कुशवाहा थी, दोनों मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देता है। वो भी गला दबाकर गला दबाकर हत्या करने के बाद उसको बिस्तर पे ऐसे ही सुला देता है और अचानक से उसका ससुर आ जाता है। जब उसका ससुर आता है तो पूछता है कि बेटा लोकेंद्र कहाँ पे है, मुझे दिख नहीं रहा है। तब उसकी पतोह जो अंजलि कुशवाहा थी वो अपने ससुर से कहती है कि उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, सर दर्द है, इसके वजह से वो कमरे में सो रहे हैं। आप जाकर दवा ला दीजिए और इनको देना है और मुझे अपने जीजा के यहाँ भी घर जाना है। इस तरह से वो अंजलि अपने ससुर से कहती है। उसका ससुर इनकी बातों को सुनकर तुरंत ही डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ से उनके लिए दवा लेकर आता है। और इधर तब तक जो ये अंजलि कुशवाहा थी वो अपने मौसेरे भाई के साथ घर में लाइट बंद कर कर और घर को लगाकर वो अपने जीजा के यहाँ चली जाती है। अपने प्रेमी गौरव के साथ वो वहाँ से फरार हो जाती है। इधर
जब उस लोकेंद्र का पिता यानी कि अंजलि कुशवाहा की ससुर जब डॉक्टर के यहाँ से दवा लेकर आता है, जब कमरे पे आता है तो देखता है सारा अंधेरा है, तो आश्चर्य हो जाता है। उसको लगता है कि कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, लाइट ऑन करता है, उसके बाद देखता है कि उसका बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ है। जब वो अपने बेटे को जगाता है तो वो नहीं उठता है। ये देखने के बाद वो अपने बेटे को तुरंत ही हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल में ले जाकर जब तक उसका इलाज करता, डॉक्टर चेक करता है तो उसको बता देता है कि पहले से ही इसकी मृत्यु हो चुकी है। ये जैसे ही सुनता है, उसके पिता का पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, जो कि काफी हैरान करने वाली थी। आखिरकार वो वहां से अपने बेटे का शव लेकर आता है और उसकी पोस्टमार्टम, जो दोस्तों जो डॉक्टर बताया हुआ था कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके शव को अंतिम संस्कार करने की तैयारी करता है। जैसे ही अंतिम संस्कार करने की तैयारी करता है, उसके एक छोटे भाई को उसके बॉडीज पे यानी कि गले के ऊपर नाखून के निशान दिखाई देते हैं। कई जगह खरोच के निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर उसका भाई तुरंत ही समझ जाता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इसकी हत्या की गई होगी, और ये जानकर तुरंत ही वो पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाता है। और पुलिस आता है, उस बॉडीज को चेक करता है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया जाता है। पोस्टमार्टम के दौरान ये सिद्ध हो जाता है कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई थी, और उसकी जो हत्या किया था उसकी कातिल को ढूंढना पुलिस शुरू कर देता है। और छानबीन करने के दौरान ये पता चल जाता है उसको कि उसकी हत्या कोई और नहीं बल्कि इसकी पत्नी ही। पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि इसकी ही पत्नी ने मिलकर इसकी हत्या की है अपने प्रेमी के साथ। तुरंत ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी और उसके प्रेमिका और उसके मौसेरे भाई को गिरफ्तार किया जाता है, और उससे वो के बाद उससे ये पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपने ही पति की हत्या क्यों कर दी, तो वो बताती है मैंने अपने पति की हत्या की है, इससे मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं गौरव से प्रेम करती थी और मैं गौरव से ही शादी करूंगा, क्योंकि वो मेरे पति से पैसे के मामले में और आर्थिक स्थिति में काफ़ी बेहतर है, जिसके वजह से मुझे उससे प्यार हो गया और मैं उसके साथ ही रहना चाहती थी। और एक दिन मेरा पति ने हमारे बीच कुछ रिश्ते को देख लिया, जिसकी वजह से मुझे उसकी हत्या करनी पड़ी। और इस तरह से पुलिस के सामने वो अपना जुर्म को कबूल करती है, और जो अपने पति की हत्या की हुई थी उसके लिए, उसके सजा के लिए उसको जेल भेज दिया जाता है। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में आपको आए दिन देखने को मिलती होगी, जो कि हर जगह हर किसी के कहीं ना कहीं इस तरह की घटना घटित होती रहती है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। बाकी इस तरह की घटना सुनाकर हमें किसी को दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है, क्योंकि इस तरह की घटना कल आपके साथ भी हो सकती है। बाकी दोस्तों, आज के इस वीडियोज में बस इतना ही। मैं आपसे फिर विदा लूंगा और मिलूंगा अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।